दूसरी बात, दुर्गे मैडम को रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया अपने ख्याल रखें। DS4 में मुझे वो स्वागत गीत याद है कि ये दलित आंधी पार्टी ये है DS4। तो तब से मैं वो उनके 84 में जो पार्टी निकाली थी BSP, वो मैं फाइनल का पेपर छोड़ के उनके बूथ पे बैठी थी और चंदा ताई कामले थी। तब से मैं कार्य कर रही हूँ, लेकिन मैं सुपर क्लास 1 अधिकारी होने की वजह से मैं इधर उधर ट्रांसफ़र होते रहता और नहीं जुड़ती। बाद में मैं अकोला ट्रांसफ़र हो गई और जो 2003 में जो संगठन टूटा वो मैंने मेरे आँखों से देखा, क्योंकि मेरे मिस्टर BD बोरकर में हैं और मैं वामन मेश्राम जी की तरफ आई हूँ। तब मैं वामन मेश्राम जी को नहीं जानती थी। जब वो मुझे पता चला कि उनके ऊपर ये आरोप है, तो तब मैंने उनका सिर्फ लिखन पढ़ा था, उनके विचारों से मैं जुड़ी थी। लेकिन जब मैं यवतमाल से आई ट्रांसफ़र होके, तो मेरे घर के ही पीछे, जो नाम नहीं लेना चाहती, तो औरत थी और मेश्राम साहब हर 8 दिन में वहाँ आते थे, तो मेरे खिड़की से ही दिखता था। जब मैंने पहली बार देखा और रेड हैंडेड देखा, मैंने रेड हैंडेड देखा भी और उनको पकड़ा भी। और जब मैंने बताई, सॉरी टू से दैट, इन्होंने मुझे बोला कि वैयक्तिक नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये संगठन के लिए बहुत ज़रूरी है। जिसके हाथों में हम संगठन की बागडोर सौंपते हैं, तो उनका चरित्र कैसा होना चाहिए, ये मैं बताना जरूरी समझती हूँ। तब मैंने आकोट में एक रंजना मेश्राम है और वो बामसेब के साथ में इतना उनका लगाव है कि तेलारा आकोट यूनिट उन्होंने बहुत बढ़ाया है। तो उनको सबसे पहली बात मैंने पहली जो बात बताई, तो वो रंजना मेश्राम मैडम को बताई, और वो बात है ओडिशा के अधिवेशन से आने के बाद में बताई। तब मेरे ऊपर उन्होंने विश्वास नहीं किया और उसके बाद भी मेश्राम साहब के मुझे 2 मिस कॉल आए, और मिस कॉल आने के बाद मैंने फ़ोन लगाई और उनको बताई। उन्होंने पूछा, मैडम कि आपके बुल्डाना में मुझे मीटिंग लगाना है। तो मैं बोली कोई बात नहीं सर, मैं आपका बंदोबस्त कर दूंगी। तो वो बोले, उनके कहे हुए शब्द बोल रही हूँ, क्योंकि अभी तक मुझे मौका नहीं मिला, अभी मैं फिलहाल पुणे में हूँ, लेकिन ये बात आज तक मैंने किसी से शेयर नहीं की। जो मगरे सर को कैमरा में मैं शेयर की, तो वो पूरी बात नहीं शेयर की। तो मैं आज बताना चाहती हूँ कि वामन मेश्राम जी ने मुझे ये बोला था कि मैडम आपका यदि वहाँ पे रेस्ट हाउस होगा तो अकेले में मिलना होगा। तो इस पर से मैं समझ गई और दुख भी हुआ। उसके बाद में मैंने बामसेब में काम करना ही छोड़ दिया। उसके बाद में हसनाकर, जो कि मेरे डिपार्टमेंट में है, वो बोले कि मैडम औरंगाबाद में कार्यक्रम लगा, उसमें आपको ये विषय दिया है, उसके ऊपर आपको भाषण तैयार करना है। जब मैंने उनको हाँ बोली, तब तक ये तो बता ही नहीं थी, क्यों बताना उचित नहीं समझा मैंने कि जब 2003 का हादसा हुआ था, कारवा आगे बढ़ रहा था, तो ये जो आज का जो नेटवर्क दिख रहा ना, तब मैं बताती थी सबको, तो ये इतना बड़ा नेटवर्क नहीं होता था। इसलिए मैंने चुप्पी साधी और औरंगाबाद की मीटिंग को गई, मैंने मेरा भाषण भी दिया। जब बामसेब भवन में मीटिंग लगाई थी, तो मैंने अपने शब्द रखे और वापस वो आदमी का चेहरा नहीं देखना चाहती थी मैं, इसलिए वो जब उनका दूसरा सत्र चालू हुआ तो मैं अपने घर चली आई। हालांकि मैं अभी 2009 से पुणे में हूँ, लेकिन मैं कोई कार्यक्रम में नहीं जाती। जो उनकी शादी के लिए जो जवाबदार है, तो ये दोनों ही हैं, डॉक्टर हसनाकर और प्रोफेसर मगरे सर। ये जब मेरे घर में आए, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड किया और बोले कि मैडम अब कैसा करना चाहिए, तो मैं बोली शादी करा दो, ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। और उन्होंने पहल करके उनकी शादी कराने में ये दोनों कारणीभूत मुखिया है। तो कैसे बोले, तो मैं बोली वो मेश्राम जी के साथ, जो कि मैं कांशीराम जी के साथ भी खुलकर बात करती थी, तो ये मेश्राम तो कोई चीज ही नहीं, क्योंकि मैं पूरे 970 स्टूडेंट में अकेली लड़की रही हूँ इन एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में। एट दैट टाइम
अभी जो संगठन है बहुत बड़ा है। 2004 में भी मैंने देखी, 2008 भी देखा और अभी ये 2015 चल रहा है। तो जो सही है, तब भी वो रंजना मैडम बोल रहे थे कि मैडम आप आते जाइए, नेतृत्व आएगा और जाएगा, आप क्यों छोड़ रहे, आप क्यों नहीं आती? तो हम लोग के तो ऐसे ही बुद्धिजीवी लोगों की जरूरत है। तो मैं बोली बुद्धिजीवी लोग कैसे भटकता है, किसके तरफ जाएगा, किसके तरफ किसके ऊपर विश्वास करेगा? बुद्धिजीवी लोग बहुत है, वो भी आना चाहते हैं, लेकिन जब कहीं ऐसा हादसा होता है तो अपने घर में चुपचाप बैठना वही उचित समझता है। तो ये कारवा बहुत बड़ा है। तो अभी आप जैसे लोगों ने सुझाव दिया है, तो मेरा भी ये सुझाव है कि उस पर चिंतन, ये खास करके आज जो मीटिंग रखी है वो चिंतन मनन के लिए रखी है। तो ये जो पूरे देश भर में जो अपना संगठन है, उसके कार्यकर्ता है, उसके अध्यक्ष है, उनकी सबकी मीटिंग बुलाया जाए, सबको लेटर लिखाया जाए और नेतृत्व बदल करिए ना। कोई किसी का नेतृत्व परमानेंट नहीं रहना चाहिए, जो कि अभी 2004 से अभी तक के है। तो मैंने तब भी मैं मेश्राम जी को खुद बोली थी कि आप 5-5 हजार 10-10 हजार इकट्ठा करते हो तो साल भर में एक बार राष्ट्रीय अधिवेशन में उसका लेखा जोखा मानना चाहिए, कितना खर्चा हुआ, कितना बैलेंस है, ये शीट आपने रखना चाहिए। और वो जो 5-5 साल में हैंड उनको पकड़ी हो और ये बात रंजना मेश्राम को बताई हो, लेकिन रंजना मेश्राम ने तब से मेरे से बात करना बंद कर दिया है। तो ये संगठन नेतृत्व बदल करना बहुत जरूरी है और वो कारवा आगे बढ़ाना चाहिए, उस पर चिंतन मनन होना चाहिए। क्योंकि बुद्धिजीवी जो वर्ग है, जो और बेकार अपने सुशिक्षित बेरोजगार लोग हैं, वो भी काम करना चाहते हैं। बुद्धिजीवी लोगों का संगठन है, ये अभी खंडित नहीं होना चाहिए, लेकिन नेतृत्व बदल होना बहुत जरूरी है। ये मैं इतनी